मेन मोटिव जो है कि किस तरह से आज नगर निगम में करप्शन जो है वो व्यापक है और दिन पे दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों जो है उनको हम रेगुलराइज कर देंगे। बेसिकली ये भी जो है ना अपने आप में एक फ्रॉड है। जो रेगुलराइज करने का भी एक फ्रॉड है। और ये फ्रॉड कैसे ये लोग कि ये खुद नेता जो हैं वो मिली भगत करके और और जिस टाइम ये कॉलोनियां काटते हैं उन कॉलोनी वालों को ये बोला जाता है कि हमारी सरकार है, जब हमारी सरकार धीरे धीरे आप लोग यहाँ पे बसोगे, बसने के बाद जो है हम इस कॉलोनी को वैध करवा देंगे। और ये मैं जो आपका ध्यान जो है वो जिनके नक्शे किसी ना नगर निगम के द्वारा पास है ना किसी और की तरफ से पास है। 10 दिन पहले मैंने एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी थी कि उन बिल्डिंग्स पे नगर निगम की तरफ से के बाद भी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो मेरी रिसर्च है उस रिसर्च ये निकल के आया है कि एक मनोनीत पार्षद जो है वो पानीपत का एक मनोनीत पार्षद और एक उसके पार्षद जो चुनाव उसी तरफ के वार्ड का ये लाखों रुपए की अवैध वसूली जो है वो इन बिल्डिंगों से की जा रही है। ये लोग इनका जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है वो क्या है कि एक एप्लीकेशन ये नगर निगम में देते हैं कि फला बिल्डिंग जो है वो किसी मोड से ये दिलवाई जाती है कि फला बिल्डिंग जो है वो अवैध कंस्ट्रक्शन चल रही है। और उस बिल्डिंग वाले के पास जाके डर दिखा के कि ये बिल्डिंग जो है आपकी गिरेगी। और ये पार्षद महोदय जो एक मनोनीत और एक जो चयनित पार्षद है, ये दोनों मिलके और उस फाइल को फिर दबवा देते हैं। तो लाखों रुपए की वसूली जो है इस तरह से की जा रही है। और उसी वसूली अभियान में न केवल पार्षद अपितु जो है नगर निगम के अधिकारी भी मिले हुए हैं। यही कारण है कि जो कार्रवाई पिछले हफ्ते इन बिल्डिंगों पे होनी थी वो बिल्डिंग पे कार्रवाई नहीं की गई है। अब मेरा जो मेरे कहीं ना कहीं मैं जो इसमें जो जो दोनों पार्टियां हैं, जो जो गठबंधन की पार्टियां हैं, ये दोनों गठबंधन की पार्टियां मेरे जानकारी में आया है, हमारे भाई जो हैं तो लड़कों के लिए जो है ना हमने इतनी सुविधा दे
रिक्वेस्ट करते हैं, उन लड़कियों के लिए कोई सुविधा आज तक इनको नहीं मिली है। वो जैसे तैसे करके जाती है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेके भी कहीं ना कहीं संदेह खड़ा होता है। मैं भाई प्रीतपाल जी से कहूंगा कि वो इस बारे में आगे विचार रखें। आज जैसा कि हमारे बड़े भाई साहब अजय सिंगला जी ने बताया है, हमारे पास में ये हमारे दोस्त हैं फूल सिंह जी, ये 6 महीने से इस चीज़ के लिए आ रहे हैं और ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि इनकी बच्चियां और इनके आसपास के रहने वाली बच्चियां हैं, वो 30 से 35 बच्चे हैं। यह दिल्ली सरकार की तर्ज पे फ्री बस और फ्री शिक्षा और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो ये सरकार देती है, लेकिन अगर ये ज़मीन पर हम इसकी हकीकत देखें तो ज़मीन पर इनकी जितनी भी इनके जो प्रोग्राम होते हैं या जो भी ये स्कीम लेकर के आते हैं वो धरातल पर बिल्कुल जीरो साबित होते हैं। एक ये जो हमारे फूल सिंह जी हैं, इनकी बच्ची है और उनके साथ में 30-35 बच्चे और हैं जिनकी की ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये इन्होंने दे रखी है। उन बच्चियों की लिस्ट साइन कर, उन बच्चों के फ़ोन नंबर उनके साइन करवा करके ये पूरी की पूरी लिस्ट दी गई है। ये बच्चियां यहाँ से मतलोडा कॉलेज के अंदर जाती हैं, जो बस है सरकारी बस, वो उनको उस कॉलेज के बाहर जो बस स्टैंड होना चाहिए वहाँ नहीं उतारते, वहाँ से 2-3 किलोमीटर पहले ही उतार देते हैं। सरकारी बस या तो उनको बैठाते नहीं हैं, और अगर बैठाते हैं तो वो जिस जगह पर उनको उतरना है उस जगह पर नहीं उतरते। क्या ये बच्चों का 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल जाना जायज़ है? ये उसी के लिए है। और ये भाई साहब हमारे जो विधायक हैं प्रमोद विज जी, उन तक से भी जाकर के मिले हैं और एमपी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने भी इसको, ये अपना जीएम रोडवेज हैं, जो जीएम के रोडवेज हैं, उनको भी उन्होंने ये लेटर उनको साइन करके दे रखा है कि वहाँ पे स्टॉपेज किया जाए, इन बच्चियों को जो है यहाँ से अपना बस स्टैंड की जो रुकने की सुविधा है वो प्रदान की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कभी उनको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, कभी महीने का टाइम दिया जाता है, यानी कि लिंगर ऑन किया जा रहा है। यह दिल्ली की तरफ पे ये सरकार काम तो करना चाह रही है, लेकिन उसका जो धरातल पर है उसका कुछ भी वो नहीं है। ये इनको पास बना करके दे दिए गए हैं बच्चियों के कि जी आपका बस का किराया नहीं लगेगा। उस बस के किराए का क्या फ़ायदा जब सरकारी बस वाले इनको बस में बैठाते ही नहीं है, तो उस जो पास है उनको बनाने का फ़ायदा क्या है? तो हम तो आज इसीलिए अपना आए हुए हैं कि ये इन जो ये स्कीमें लेकर के आए हैं उसको धरातल पर अपना उतारा जाए, और जो इन बच्चों को जो शिक्षा है और जो स्कूल की अपना इनकी ट्रांसपोर्टेशन है उसका उचित इनको इंतजाम किया जाए। बाकी हमारे फूल सिंह जी हैं, वो बताएंगे क्या दिक्कत आ रही है। सर जी, ये 20-25 लड़कियां हैं, ये सन चौकी से जाती हैं और वहाँ बारसी मोड़ पर उतरना होता है। बारसी मोड़ पर इस टाइम पर सरकारी बस कोई नहीं आती, आने जाने के टाइम पर आती भी हैं तो बारसी मोड़ पर नहीं रुकती, मतलोडा बस स्टैंड पर रुकती हैं, जो कि 5 किलोमीटर आगे, 3-4 किलोमीटर आगे है। और प्राइवेट बस उस टाइम पर आती है तो प्राइवेट बस वाले तो उतार और देते हैं लड़कियों को। एक बस वाले ने तो हद ही कर दी है, 467-2401 वाला है, उसने लड़की देख के और वो लड़की ही नीचे उतार दी। अगर नहीं, ये पास वालों के लिए मान्य नहीं है, या तो किराया दो और वो लड़कियां न उतारते हैं जैसे तैसे इको में बैठ के या कहीं किसी चीज़ में या अपने साधन में बैठ के जाती हैं। और वहाँ से बारसी मोड़ से भी पैदल जाना पड़ता है लड़कियों को, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर कॉलेज पड़ता है, वहाँ तक भी पैदल जाते हैं। वहाँ कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, कहीं बियाबान जंगल है उसमें गए पैदल जाती है लड़कियाँ। ये काफ़ी दिन से समस्या, मैं प्रमोद विज के भी सामने जा चुका हूँ और भी कई नेताओं के पास जा चुका हूँ, और जीएम को भी डायरेक्ट मिल चुका हूँ। बस वाले ये कह देते हैं, रोडवेज वाले ये कह देते हैं हमारे पास तो बस ही नहीं है, कहाँ से भेजें। हमने 8 बस, मैंने आरटीआई भी लगाई, आरटीआई में भी 8 बसों का उन्होंने ब्यौरा दिया, वो भी 8 पूरी चल नहीं रही। वो देखो जो ये 8 बसों की आरटीआई का उन्होंने जो ये रूट दिया, ये भी चल नहीं रही, नाम में चल रही है सिर्फ कागजों में। ये हरियाणा रोडवेज का हाल है जी। और ये सरकार कहती तो ये है अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां की मेरी खुद की 2 लड़कियां हैं, ये दुर्दशा हो रही है। बाकी आप देखो है भी क्या सच्चाई है, क्या है, प्रशासन ने भी देखना चाहिए क्या चल रहा है। कॉलेज अलग से लिख के दे लिया, अब भाई जीएम को, मेरे पास लेटर है, नंबर भी लगे हुए हैं, ये नंबर लगे हुए हैं,
कॉलेज वाला ने 3-4 बार लिख के दे लिया, मेल भेज चुके कॉलेज वाले भी, फिर कोई सुनाई नहीं, कहीं भी कोई सुनाई नहीं। अभी 3 दिन पहले जो है ना जी, मैं सेक्टर 18 में से निकला। सेक्टर 18 से जैसे मैं निकला तो मेरे को दिखाई दिया कि कुछ लड़कियां जो है ना वो पैदल चल रही है। तो मेरे को एकदम ये हुआ कि ये लड़कियां जो है पैदल मतलब वो ग्रुप था, कोई 4 लड़कियां एक ग्रुप में जा रही है, 3 लड़कियां एक ग्रुप में जा रही है, लगातार वो जा रही है। तो वो क्यों जा रही है? तो मैंने जो है ना जी रुक के किसी से पूछा कि भाई ये लड़कियां जो है वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो जो सड़क सेक्टर 18 की जो सड़क है वो उसमें ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता, बियाबान सी सड़क है। तो मैं ये लड़कियां सुबह 9:30 बजे के करीब का टाइम था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई ये लड़कियां जो है वो कॉलेज में जा रही हैं। तो उस टाइम भी ये मेरे को महसूस हुआ कि उनके लिए कोई साधन की व्यवस्था जो है वो किसी भी तरह की साधन की व्यवस्था नहीं है। टोल से करीब करीब 2 किलोमीटर जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज पड़ता है और किसी तरह की व्यवस्था सरकार ने उनके लिए नहीं की हुई है। तो ये जो घटनाएं हैं, ये जो सिस्टम है, ये कभी भी गलत हो सकता है। सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। सेक्टर जो टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा पे भी इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए कि लड़कियां जो है वो अपने गंतव्य तक जो गवर्नमेंट कॉलेज पानीपत है सेक्टर 18 में बना है वहां तक जो है उनके पहुंचने की व्यवस्था होनी चाहिए। जो भी कॉलेज है वहां तक लड़कियां सेफ पहुंच जाए, ये बहुत जरूरी चीज है। जब भी उनका नारा सार्थक हो सकता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक माँ बाप ने तो जी लड़की की बहुत फिक्र रहती है, अगर लड़की के लिए को अनहोनी ना हो जाए, फिर सरकार किसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रही। सरकार की ड्रामेबाजी चल रही है, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं कर रही। कहाँ पे हुई धरातल पर जाके देख थे न्यू का न्यू है। मैंने 8 महीने से एप्लीकेशन लगाते लगाते बोला हो लिया, कोई सुनाई नहीं। आज जो चीज़ आपके सामने आई है इससे यही साबित हो रहा है, यही दिखाई दे रहा है कि जो सरकार की मंशा सामने आ रही है, ये हमारे बच्चों को, हमारे बेटियों को इस तरह का माहौल प्रदान नहीं करवा पा रही जिससे कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएं। उनको कोई इस तरह की सुविधा नहीं दी जा रही ताकि वो अपने ट्रांसपोर्टेशन के जरिए वो स्कूल तक पहुंच जाएं, कॉलेज तक पहुंच जाएं, और इस तरह की कोई सुविधा नहीं दे रही कि वो अपने आप को महफूज अपना वो कर सकें। आप ये देखिए कि पूरे समाज के अंदर जब कोई कांड हो जाता है उसके बाद तो ये अलग अलग कुछ ना कुछ नया स्टार्ट कर देते हैं। आज किसी बच्चे के साथ में कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो, लेकिन टाइम रहते आज इन भाई साहब ने पूरे 6 महीने पहले वी साहब को लेटर दे दिया और वी साहब ने भी जीएम को दे दिया, तो उसके बावजूद आज तक ये इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या ये एक छोटा सा काम ही तो था, एक बस स्टॉपेज क्या? और जहाँ पर कि कम से कम 200-300 बच्चियाँ जो जहाँ पर जाती हैं, क्या सरकार की इतनी भी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वहाँ पर बस सुविधा दी जा सके, उनको ट्रांसपोर्टेशन दिया जा सके? वैसे तो ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, तो इस हिसाब से ना हमारी बेटियाँ पढ़ सकती हैं ना वो सुरक्षित रह सकती हैं, जो इनका वो है। आप ये देखिए कि स्कूल के अंदर भी इन्होंने लूट मचा रखी है। कोई अगर माँ बाप अपनी जैसे खून पसीने की कमाई दे करके भी बच्चों को पढ़ाना चाहे तो ये उसके बावजूद ये माहौल नहीं दिए जा रहे। आज उसी के उपलक्ष्य के अंदर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। और दूसरा आज जो हमारा मुद्दा था कि ये 25 सेक्टर 29 सेक्टर में जो ये मनोनीत पार्षद बनाए गए हैं, ये अवैध वसूली का धंधा कर रहे हैं। इनका काम जनता को सुख सुविधा मुहैया कराना था, जबकि ये तो जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। ये जो मनोनीत पार्षद है, ये तो हमें लगता है कि सरकार ने अपने एजेंट छोड़ दिए हैं कि किसी भी तरह से जाइए लूट पाट करके आप उनको है ना हमारा जो जेब है वो पर्सनली वो भरने का काम कीजिए। तो यह सरकार जो है बिल्कुल विफल साबित हुई है। आज हम उसी के लिए इकट्ठा हुए थे, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ताकि जो सरकार ने एजेंट छोड़े गए हैं इनके ऊपर लगाम लगाई जा सके। धन्यवाद जी, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप कुछ कहोगे? हाँ जी, एक मिनट। तत्काल बीजेपी सरकार 2014 में जब आई थी, सबसे पहले आते ही इस सरकार ने जो छोटे छोटे उद्योगपति थे सबसे पहले उनको ख़त्म करने का कार्य किया था, ताकि वो उद्योगपति सफल होकर इनके ऊपर उंगली ना उठा सके। उसके बाद धीरे धीरे जो प्रचलन चल चुका है, ये इस देश के युवाओं को खोखला करना चाहते हैं, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं होगी तो इनकी सरकार लंबे समय तक चलेगी। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो इनकी सरकार को गिरा सकता है। इन बीजेपी के कुछ
मेन चुने हुए लीडरों ने देश के युवाओं को खत्म करने का कार्य में हस्तक्षेप कर चुके हैं। जैसे कि अगर शिक्षा को खत्म करना है, सबसे पहले ये सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को बिल्कुल बंद कर देना चाहते हैं। सरकारी बसों के पहले 1500 रुपए इनके चार्ज लिए जाते थे, जो कि लड़कों से आज भी लिए जाते हैं। दिल्ली में अरविंद 1600 रुपए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को देखते हुए इन्होंने हरियाणा के अंदर लड़कियों के लिए बस की सुविधाएं बिल्कुल फ्री की थी। लेकिन अगर कोई लड़की आती नांगल खेड़ी से है और बस उसकी अगर पानीपत से चलेगी तो मेरे हिसाब से भाई साहब 30 रुपए का किराया वो वहां से बस स्टैंड का लगा कर आती है। अगर बस हमारी ब्राह्मण माजरा से चलती है और ब्राह्मण माजरा मेन जीटी रोड से 8 किलोमीटर अंदर है या 6 किलोमीटर अंदर है, तो 6 किलोमीटर का जो रास्ता है वो तय करने के लिए उस गुड़िया की जेब में या उस लड़के की जेब में 40 रुपए होने बहुत बड़ी बात है।